अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि हेडिंग और पैराग्राफ को कैसे यूज़ करना है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे जो पैराग्राफ होता है हमारा, उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कैसे चेंजिंग की जाएगी। तो उसके लिए हम मूव करते हैं। तो अब मैं इसके लिए बनाता हूँ एक न्यू फाइल। इस फाइल को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब न्यू फाइल एक बना देता हूँ यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर। न्यू फाइल का नाम देता हूँ मैं पैराग्राफ .html। कंट्रोल प्रेस करके इसको मैंने सेव कर दिया। इसके अंदर ये हमारे पास आ गया HTML। तो हम मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ पैराग्राफ की। तो पहले हम लिख लेते हैं काफ़ी सारे पैराग्राफ, फिर उसके बाद हम उनको चेंज करते जाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के पैराग्राफ के। तो फर्स्ट तो हमारा जो है बी का टैग है, जिसको हम यूज़ करके हमारा जो टेक्स्ट होगा उसको बोल्ड कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग को भी हम जो है इम्पोर्टेंट या इसको भी ये जो है यूज़ करते हैं, तो इसे थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। आई और ई एम का जो टैग है ये भी हम इटैलिक की तरह ये शो करवाता है हमारे टेक्स्ट को। मार्क टेक्स्ट और स्मॉलर टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट के अंदर कि थोड़ा सा जो है टेक्स्ट उभरा हुआ नजर आ रहा होता है हमें, स्मॉलर टेक्स्ट में काफी छोटा सा हो जाता है। और ये डील का जो हमारा जो है टैग है, इसके थ्रू हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर एक लाइन आ जाती है, और इंसर्ट के अंदर एक जो है नीचे अंडरलाइन सी इसमें आ जाती है इंसर्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर जो है ये टेक्स्ट को उस लाइन से थोड़ा सा नीचे कर देता है, और SUP टेक्स्ट के थ्रू ये टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देता है। हम ये सारे के सारे भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन सा टेक्स्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट है तो फर्स्ट को जो है हम यूज करेंगे। फर्स्ट के साथ में यहाँ लगाता हूँ बी का, बी लगाया मैंने। इसका बी लगाने के बाद इसको मैंने कर दिया बंद। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव किया। देखें अब यहाँ पैराग्राफ की मेरी फाइल आ चुकी है जो मैंने बनाई है। अभी इसको मैंने क्लिक किया और मैं अब चेक करता हूँ मेरी फाइल। ठीक है, आपने देखा कि दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने बी का टैग लगाया था पैराग्राफ के ऊपर, तो इसने थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर दिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रॉन्ग के टैग की तरफ। तो स्ट्रॉन्ग का टैग की तरफ हम आते हैं। तो हम इसी टैग को कॉपी करते हैं। बी की जगह हमने लिख देना है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तकरीबन एक ही जैसे दोनों टेक्स्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग किया मैंने, कंट्रोल एस किया, जैसे मैंने अपनी फाइल ओपन की को शेयर करके मैं दिखाता हूँ। फाइल ओपन की, शेयर किया, तो देखेंगे आप जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं ये। अब नेक्स्ट हमारे पास ई एम और आई के टैग हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। हमारे पास टैग है ई एम का और आई का, तो दोनों सेम ही होते हैं, तो मैं आई वाला टैग यूज़ कर लेता हूँ। आई, कंट्रोल एस एंड देन शेयर। इसको रिलोड किया तो देख रहे हैं आपने मेरा जो फर्स्ट लेटर था वो थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मार्क का, तो हम चेक करते हैं मार्क से। नेक्स्ट अब है हमारे पास मार्क, तो हम मार्क वाले की तरफ मूव कर जाते हैं। शेयर के कंट्रोल MAR के मार्क एंड दिस वन इज MAR के मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम इसके सेव करके अब हम मूव करते हैं अपनी कंप्यूटर। रिलोड किया मैंने तो देख रहे हैं आपने इसने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि मार्क हुआ हुआ टेक्स्ट है। इसी तरह आप जो है सारे अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये आपको गूगल पर मिल जाएंगे। आप उनको यूज करते जाइएगा और देखते जाइए कौन से टेक्स्ट है हमारा, कब कैसे पैराग्राफ को मॉडिफाई किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। तो इसके बाद जो हमारा
नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML में हमने लिस्टिंग कैसे की जाती है, जो लिस्ट होती है हमारी 1 2 3 4 या डॉट 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 डले हुए होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए।